अच्छा भाई, अब जो हमने पढ़ना है वो है सर्कुलर क्यू। ठीक है। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्यू ना एक लाइन होती है सिंपल सी। अब सर्कुलर क्यू ना ऐसे ना एक सर्कल होता है। ठीक है। अब ये उसका लेवल है, 0 1 2 3 4। ठीक है। और फ्रंट और रेयर जैसे उसका होता है सब कुछ वैसे ही। ठीक है। अब ना पहले जो ना होता है ना क्यू, हमें ना सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? सर्कुलर क्यू और उसमें फर्क है। उसमें फर्क ये है कि ना, एक मिनट यहाँ से न्यू फाइल बना देता हूँ यार, यहीं पर। अच्छा, ये देख के यहाँ पर ये है क्यू है। ये ऐसा समझो क्यू है सिंपल। ठीक है। ये सिंपल क्यू है। अब इसके अंदर एक बात है कि ना, ये एक मिनट बनाने दो। ये 4 की जगह है। ठीक है। अब समझोगे ना यहाँ तक ना फुल हो गया। क्यू फुल है यहाँ पर फुल है। ठीक है। ये यहाँ पर भी वैल्यू है और यहाँ पर भी वैल्यू है। अब ये हमने डिलीट कर दिया पहले से। ठीक है। ये जगह खाली है, जो जीरो इंडेक्स वाली है वो जगह खाली है। अब ये देखो, जब ये फुल है, ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पीछे जगह है ना, हम पीछे डाल तो सकते हैं ना, जगह तो है ना। तो ना सर्कुलर क्यू का बस यही होता है कि जब यदि ये फुल हो गया और जगह पड़ी है पीछे से, तो ना हम ना इसको यूं ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ना डेल करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। ये सारा कुछ खत्म हो गया। हम दोबारा से ना उसको क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। यानी डेल को भी दोबारा से जीरो पे ले आएंगे, और ना फ्रंट को भी दोबारा से जीरो पे ले आएंगे जब वो फुल हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। नहीं समझ आई? अभी ना मैं आगे लेके जाता हूँ तब तुम्हें सही समझ आ जाएगी। बस ना अभी तुम इतना कंसेप्ट याद रखो कि ना भाई, जो क्यू है ना, जो सर्कुलर क्यू है, वो हम ना मेमोरी को बचाने के लिए, जो मेमोरी पीछे वेस्ट हो रही होती है ना, जो ये यानी कि जगह खाली पड़ी होती है, वेस्टेज हो रही होती है, वेस्टेज को खत्म करने के लिए ना हम यूज करते हैं। ठीक है। अभी बस इतना याद रखो। अच्छा। अच्छा। अब ना जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ऐड क्यू का जो हमारा फंक्शन है हम वो यूज करते हैं, उसमें ना अब ना हमारे पास ना इसके अंदर ना 5 कंडीशन। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है? ये देखो, ये फुल है, ये यहाँ पर ना ये फुल है। ठीक है। और ना पहली कंडीशन ये है कि ना ये यहाँ तक क्यू फुल है। ठीक है। और जो फ्रंट है वो यहाँ पर है, और रेयर यहाँ पर है। ठीक है। फ्रंट इधर है, रेयर इधर है। ठीक है। एक कंडीशन तो ये, अब हमारे पास पहले भी ये कंडीशन होती थी। हम पहले ये कह रहे थे कि जब ना रेयर हो जाए किसके इक्वल, इक्वल इक्वल टू मैक्स-1। मैक्स क्या है? जो हमारी एरे का साइज है। ठीक है। तो ना अब ना यहाँ पर यही अब सीन है बड़ा कि ना मैक्स-1 तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ना फुल हो। यानी कि ये बकायदा तौर पे जब फुल तभी होगी ना जब ना हमारे पास कंडीशन यही बनती है ना, जब फुल यानी पूरी एरे में जगह ही नहीं है, कि जो है बड़ा फ्रंट वो जीरो पे है, और जो है रेयर रेयर वो है मैक्स-1 पे, यानी 4 पे। ठीक है। यानी 4 पे। ठीक है। तो ना अब ना हम यहाँ पर अपना बना लेते हैं। पहले यहाँ पर ना बना लेते हैं, पहले अरे बना लेते हैं। पहले यहाँ पर ना हम ऊपर डिफाइन प्री प्रोसेसर से ना प्री प्रोसेसर से मैक्स को डिफाइन कर लेते हैं। मैक्स 5। ठीक है। इंट ARR अरे मैक्स। और यहाँ पर हम दे देते हैं
अपना फ्रंट और रेयर इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर अब हम बना देते हैं ऐड क्यूब। तो ऊपर बनाना है, कहाँ बनाना है? यहाँ उसको पहले पास तो करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा आइटम जो हम नंबर भेजे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 रे हमारी। ठीक है, फ्रंट का एड्रेस। ठीक है, और यहाँ से भी रेयर का एड्रेस हम यहाँ बनाते हैं, क्योंकि वॉइड, क्योंकि रिटर्न तो कुछ नहीं करना इसमें, तो आइटम इंट स्टैटिक अरे इंट फ्रंट और इंट स्टैटिक रेयर। और यहाँ पर रेयर बना दिया। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर पहले हमने कंडीशन बताई है कि ना जब फुल हो जाएगी, अब पहले हम कंडीशंस बना लेते हैं अपनी। ठीक है, अभी हम ना पहले ये चेक करें कि अरे जो हमारी अरे है क्यू है वो फुल तो नहीं है। ठीक है, अब ना हमने पहली कंडीशन बता दी कि क्या है, क्यू इज फुल। अगर फुल है तो भाई मैसेज प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये करें और रिटर्न, यानी कि क्योंकि वॉइड है हम ऐसे रिटर्न कर देते ताकि यहीं पर इसकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाए। ठीक है, इसको हम एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन एल्स में हम नहीं जाते वहां, अगर आप खच बच जाती है तुम्हारी आसानी के लिए मैं इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न से। तो अब पहली हमारी कंडीशन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि ना फ्रंट 0 के इक्वल हो और रेयर 4 के रेयर 4 के इक्वल हो। तो ना हम यहाँ पर यही कर देते हैं, फ्रंट इक्वल टू 0, वैल्यू एट रेयर। ठीक है, इक्वल टू मैक्स -1। ठीक है, मैक्स -1 वही होगी ना। अब दो कंडीशन को कंबाइन करना है। ठीक है, एंड यूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए, नहीं, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए। हाँ, और होता है तरफ से हाँ, फ्रंट इक्वल टू 0। 0 सॉरी। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन तो बन गई। ठीक है, अब चलते हैं अगली कंडीशन। अब ये है कि ना एक कंडीशन तो ये होगी कि भाई ये मैक्स -1 के इक्वल है, या ये फुल होगी, यानी ये फुल है यहाँ पर। अब ना ये दो ये दोनों तो, यानी अब हमने ये कंबाइन करके एक ही कंडीशन बना दी ना। अब एक और कंडीशन होती है। ठीक है, अब एक और कंडीशन ये है कि ना, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ मैं कि जो ये फ्रंट है, ये देखो, हम ना 4 करते करते ना हमने ना यहाँ क्या किया है, कुछ ना हमारी ना सिचुएशन यूं है। ठीक है, सिचुएशन यूं कैसे है, फ्रंट हमारा रेयर यहाँ पर था हमारा, फ्रंट से वैल्यूज निकाल फ्रंट ली। हमने निकालते गए और फ्रंट आ गया हमारा इधर ऊपर। ठीक है, फ्रंट आ गया हमारा इधर 2 पे। अब जब हमने दोबारा ऐड क्यू किया है, तो अब हमने वहां पर वैसे हमने कहा है कि ना ऐड क्यू करने के बाद क्या होगा, 0 पे आ जाएगी, क्योंकि अब हम आगे जाके करेंगे इसको, क्योंकि सर्कुलर है ना, घूम के, यानी कि ये घूम के यहाँ आ जाएगी दोबारा से 0 पे, 4 से 0 पे आ जाएगी। ये देखना सर्कुलर है ना,
4 से 0 पे आ गई। तो अब हमने जब दोबारा ऐड की, एक बात है, हाँ रियर साइड आ गई, ऐसे चलना चाहिए। नहीं क्यों, 4 के बाद 0 है ना आगे, तू सर्कल देखना, सर्कल तो देखना, 0 1 2 यू क्लॉक वाइज चलती। हाँ मैंने पहले यही तो बताया था कि जो रेयर है वो फ्रंट से जुड़ जाएगा और फ्रंट रेयर से जुड़ जाएगा। समझ रहे गेम को? ये देखे ना, ये अब यहाँ पर ये जुड़ा होगा ना इससे, ठीक है। अब जब हमने एक और वैल्यू ऐड की, 6 ऐड की, ठीक है, 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देख यहाँ पर क्या सीन है, जो फ्रंट है वो ज्यादा है रेयर से, क्योंकि रेयर हमारा कहाँ है, 1 पे। तो ना अब इसका मतलब है ये भी अब ये यहाँ पर ये फुल हो गई है, स्पेस नहीं बची, इसके लिए कैपेसिटी नहीं बची, तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन बना सकते हैं कि ना, ये देख कि जब रेयर फ्रंट -1 के इक्वल, एक और कंडीशन, जब दो कंडीशन हमें लगानी हो तो, और क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो ये दो कंडीशन हैं इनको हमने एक बना दी, ये समझो कि ये एक कंडीशन है। अब यहाँ आ गई और, ठीक है, और करके क्या है, अब हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा रेयर है अगर वो इक्वल है के स्टेरिक फ्रंट -1 की, ठीक है, तो क्यू तब भी फुल है। क्लियर हो गया कि क्यू फुल है यहाँ पर इस कंडीशन से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली अब हमें पता है कि अब हम फिर से ना एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ ठीक है, अच्छा अब भाई यहाँ पर हमने ऊपर तो कंडीशंस बना ली कि ना क्यू कब फुल होगा, ठीक है। अब हमने देख ली कि क्यू ना इन सिचुएशंस में फुल है, ठीक है, ठीक है, इन दो सिचुएशन में फुल है, तो हमने पहले ही यहाँ पर फुल करके उसको रिटर्न कर दिया, यानी फंक्शन आगे इससे चले गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जब अगर क्यू फुल नहीं है, ठीक है, अब ना पहली कंडीशन ये बनाते हैं कि ना रेयर इक्वल टू मैक्स -1, ठीक है। ये क्यों, और ना जब ये चीज है ना मैक्स -1 की इक्वल, तो क्या हो, रेयर इक्वल हो जाए किसके, 0 के। क्यों, अभी हमने बात की कि ना जब ये देखो, अब यहाँ पर जगह खाली है, रेयर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है, हमने क्योंकि कंडीशंस तो पहले ही चेक कर ली कि फुल तो नहीं है। अब हमें पता है कि यानी अभी हमारी क्यू फुल नहीं है, क्योंकि कंडीशंस हम ये वाली पहले ही चेक कर चुके हैं, रिटर्न कर, हाँ वो आगे यहाँ तक पहुंचते ही हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि फ्रंट में यानी अभी फुल नहीं है, जगह है बड़ी क्यू के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ना फ्रंट 4 के इक्वल है, ठीक है, तो ना वो क्या हो, जब उसके अंदर दोबारा से वैल्यू ऐड होगी तो रेयर चला जाएगा 0 के इक्वल। अब ना यहीं पर हमने 0 पे पहुंचाना है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई तीसरी, कि इधर आप वैल्यू ऐड कर मैक्स सकते के हैं, रेयर इक्वल टू 0, अब यहाँ ठीक वैल्यू है, ऐड कर सकते हैं। हाँ अच्छा। अब या ठीक है, या तो ये, अब दूसरा लगा लेते हैं हम एल्स, ठीक है। एल्स क्या हो कि सिंपल, जो पहले सिंपल हम क्यू में कर रहे थे कि रेयर के अंदर एक ऐड हो जाए वरना, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, एल्स रेयर के अंदर क्लियर हो। मेरी बात सुना जी कि आप कह रहे हो कि अगर तो रेयर इक्वल है 4 के मैक्स हाँ -1 के, हाँ तो रेयर चला जाएगा 0 पे। हाँ अगर ऐसा नहीं होता हाँ तो फिर उसमें वैल्यू ऐड कर दो, हाँ
ठीक है, हाँ यही कहना चाह रहे हैं। हाँ यही कहना चाहता हूँ ना मैं। तो जब ऐसा ना हो, अगर रेयर 4 पे ही रहे, हम्म ठीक है, 0 पे अगर ना जाए वो, जीरो पे जीरो क्यों? पे क्यों नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि क्यों ना जाए, जब ये देखो ये सारा कुछ कनेक्टेड है, आप ये खाली उसमें बस आपस में कनेक्टेड है, सारा कुछ सर्कल है ना, सर्कल है, ठीक है। ये यूं आपस में सारा कुछ यू करके, ये सारा कुछ यू कनेक्टेड है, एक दूसरे से यू कनेक्टेड है ये सारा कुछ, ठीक है। यू कनेक्टेड है ये सारा कुछ। तो आगे जब जगह है पड़ी तो उसने जाना तो आगे है पड़ा हर हालत में, ठीक है। अगर अब फॉर एग्जांपल जीरो पे आ गया, ठीक है, जीरो पे ना हमने ना वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से दोबारा ऐड क्यों करते हैं, तो उसको वन पे तो जाना, एक ही इंक्रीज होगा ना फिर दोबारा से। वो तो फिर हमारी कंडीशन तो हमने पहले ही बनाई हुई है कि फुल कब होगा, फुल की तो हमने कंडीशन पहले से बनाई हुई है, क्योंकि जहां पर फुल होगा, हमने अभी बताया, क्योंकि जहां फुल होगा वहीं पर फ्रंट, वो फ्रंट उसी जगह पे होगा जहां पे ठीक है होगा पहला वही, जो ये वाली कंडीशन हमने बनाई थी, ये वाली, ठीक है। ये वो रेयर तब जाके फ्रंट -1 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है ना सारा कुछ। क्लियर यहाँ तक? आगे चलें। अच्छा, ये तो अब हमारी बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं अपने ARR, जो हमारा सिंपल सा ठीक है, ये हमारा जो आइटम है वो चला गया किसके अंदर, एरे के अंदर। सुफियान एक मिनट। अच्छा, अब जो हमारा आइटम है वो चला गया किसके ऊपर, चला गया, ठीक है। अब जैसे वो सिंपल क्यों के अंदर था पड़ा कि जब हम पहली दफा वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें फ्रंट को भी जीरो पे लेके आना होता है। तो हम यहाँ पर भी वही देख लेते हैं, अगर जो है हमारा फ्रंट वो इक्वल है किसके, -1 के, ठीक है। वो इक्वल है किसके, -1 -1 के। तो क्या हो, फ्रंट को कर दे इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा हो गया ऐड के ऊपर। अब यहाँ तक कोई सवाल? अब यहाँ तक हो गया हमारा ऐड क्यू, ठीक है। हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वैल्यूज और सब कुछ, 2 3 4 5, ठीक है। हम और ना वैल्यू ऐड कर। हाँ, 1 मिनट पहले हम एक एक करके कंडीशंस चेक करेंगे साथ साथ कि सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब ये चलेगा, देखो अभी कोई मैसेज भी नहीं प्रिंट शो हो, ठीक है, ऐसे ही है, कोई मैसेज नहीं शो हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है, कुछ कराया ही नहीं प्रिंट, ठीक है। अब अगला, अब एक वैल्यू हमने एक्स्ट्रा डाल दी, यानी ये हो गया ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, फुल हो गई चुकी थी हमारी क्यू। अब हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली, क्यों, यहाँ पर अभी हमारा क्या है, फ्रंट 0 पे है और रेयर मैक्स -1 पे। और रेयर -1 पे है, कंडीशन ये, लेकिन हमारा मैक्स -1 पे रेयर नहीं है, हमारा मैक्स पे रेयर रेयर है। नहीं, मैक्स -1 पे है। अब रेयर, नहीं है ना, हाँ यहाँ पर तो रेयर -1 पे नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ठीक हमने है। एक बार नहीं, मैक्स -1 पे है ना, यहाँ मैक्स -1 पे नहीं। मैक्स-1 पे ही रहेगा, सही है, मैक्स-1 पे ही है हमारा लेकिन ये। प्रिंट आपका वो कर देगा क्यों इसको, हाँ हाँ, अब हमारा क्योंकि क्यू इज फुल आएगा, ये कंडीशन पूरी नहीं है। हाँ। अब देखो क्यों, ये क्यू फुल हो चुकी, ठीक है। अब ये यहाँ तक फुल होगी, यहाँ तक क्लियर है हमारा, ओके। अब क्या है,
अभी हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी हमारा अभी हमें ये पता चला कि हमारा एड क्यू का फंक्शन सही चल रहा है, ठीक है। आगे जब हम डेल क्यू का बनाएंगे तो हम ये सारी कंडीशंस फिर तब चेक करेंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन तभी हम चेक कर सकते हैं जब डेल क्यू का फंक्शन का होगा, और ये भी तभी चेक होंगी सारी जब हमारे पास डेल क्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये देखो, जब पहली पहली ऐड की है उसके बाद हम ना एक चीज कर लेते हैं, प्रिंट एफ फ्रंट प्रिंट करा के देखते हैं वो 0 होता है। यहाँ 0 तो कर रहे हैं ना, पहली ऐड करा दी, ठीक है। देखो अब यहाँ 0 लिखा है, आ गया 0 प्रिंट हो गया, मतलब हमारा ये भी सही चल रहा है, ऐड भी हो गई, वैल्यू को सारा कुछ हो, क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इधर, इंट इंट क्यों रखा है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि रिटर्न होगी, वैल्यू रिटर्न होगी डेल क्यू से। यहाँ हमारा डेल क्यू का बन गया। अब यहाँ पर हमें आइटम की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स चाहिए, एक अरे, दूसरी हमें चाहिए इंट फ्रंट, ठीक है, और एक हमें चाहिए वेयर, ठीक है। अब क्या होगा, पहले चेक करते हैं पहली कंडीशन के जो हमारी है पड़ी क्यू, वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। ये वही पहले वाली कंडीशन जो थी पड़ी उसके अंदर, सिंपल क्यू के अंदर, कि फ्रंट अगर इक्वल है किसके, -1 के, ठीक है। फ्रंट इक्वल है -1 के, तो प्रिंट है क्यू इज एम्प्टी। फुल तो उधर होगी ना जहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ तो क्यू इज एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ से हम कोई भी ऐसी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, यहीं तक चलाना है हमने, यहाँ से -2 रिटर्न कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि क्यों -2 रिटर्न करते हैं हम, ठीक है। कि जब हमारे पास हम ऐसी वैल्यू रिटर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर int है तो यहाँ हमने रिटर्न तो कुछ करना ही करना, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यू रख देते हैं जो हमें पता है कि हमारे इसमें नहीं आएगी क्यू के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट हमने ऐड ही करना है, ठीक है। तो पहली, अब ना यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, इफ जो है हमें पता है यहाँ पर अभी एम्प्टी नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है, तो अब पहली कंडीशन ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक बात हमारा जो रेयर है वो ना अभी अभी के लिए हम उसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ ले आते हैं, हमारा रेयर है यहाँ पर, ठीक है। अब ना हम ना अपने जो फ्रंट है उसको ना यहाँ से हिलाना शुरू करते हैं, और ना ले आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये अब हमारा हो गया फ्रंट, ठीक है। अब जब फ्रंट यहाँ से हो गया, जब ये वैल्यू डिलीट कर दी तो उसने किधर जाना है, दोबारा से इधर 0 पे जाना है, ठीक है। तो हम यहीं पर कंडीशन बना लेते हैं, इफ
जो फ्रंट है इक्वल है किसके, मैक्स माइनस 1 के। तो क्या हो, फ्रंट हो जाएगा इसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये बन गई कंडीशन एक हमारी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक और कंडीशन यहाँ बना लेते हैं एल्स इफ लगा के। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा, अब हमने अपने फ्रंट को यहाँ पहुंचा दिया 0 पे, हमारा ये भी हो गया। अब हमने ये भी डिलीट कर दी, ठीक है, और ये भी डिलीट कर दी, क्योंकि अब क्या हुआ, घूमते घूमते हमारा फ्रंट भी इधर आ गया और रेयर भी इधर आ गया। एक ही अब जगह पे। हाँ, अब क्या हुआ, हमारी क्यू हो गई है एम्प्टी। तो अब हमने अपनी क्यू को करना है रीसेट। तो रीसेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि ना जब हमारा फ्रंट इक्वल टू रेयर, ठीक है, हो जाए तो क्या हो, जो हमारा फ्रंट है और जो हमारा रेयर है वो इक्वल हो जाए किसके, -1 के, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ना, अभी जो हमारा यहाँ पर मैं वैल्यूज रख देता हूँ, ठीक है, हमारा जो है फ्रंट है किधर, इधर, ठीक है। तो जब हम डेल करेंगे, इसको डेल करते हैं 3 को, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम डेल करते हैं तो फ्रंट क्या होता है, आगे मूव कर जाता है। तो हमने मूव तो करना ही है, सिंपल, जैसे सिंपल हम क्यू में करते थे मूव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रंट में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे और फ्रंट क्या होगा, एक आगे चला जाएगा, ठीक है। यह हमारा हो गया, यहाँ हमने फ्रंट को मूव कर लिया, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पर इस जगह पे अपना डाटा भी, पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं डाटा, ठीक है, जैसे हम सिंपल क्यू में कर रहे थे। हाँ, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट की जो वैल्यू है वो हम लेके आ रहे हैं इधर, ठीक है, ARR प्लस फ्रंट, ठीक है, जो फ्रंट पे जो भी वैल्यू वो इधर हमने पहले ले आए थे, यहाँ पर हमने फ्रंट में चेंजिंग कर दी, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, रिटर्न डाटा, ठीक है, रिटर्न डाटा, ठीक है। और क्या होगा, अब हमारा डाटा जो होगा, यहाँ पर हमारी फ्रंट में चेंजिंग होगी, ठीक है, इन 3 कंडीशंस के हिसाब से, और हमारा रिटर्न डाटा हो गया, डेल क्यू का फंक्शन पूरा हो गया। ये हमारा हो गया, डेल क्यू भी पूरा हो गया और ये हमारी सर्कुलर क्यू कंप्लीट हो गई। अब हमारा यहाँ पर डेल क्यू का फंक्शन बन गया। अब हम अपनी कंडीशंस चेक करते हैं। हमारी पहली जो हमने कंडीशन चेक करनी है ये वाली, कि जब रेयर इक्वल हो जाए फ्रंट -1 के, ठीक है। तो ना अब ना हम एक सिचुएशन बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सिचुएशन हमने बनानी है कुछ इस तरह की कि ना हमारा जो है फ्रंट रेयर है, हमारा है यहाँ पर 1 इंडेक्स पे, ठीक है, और हमारा फ्रंट हो जाएगा इसके ऊपर 4 इंडेक्स पे। अभी हमारे यहाँ पर ये चीज है कि जो हमारे ये दो हैं, ये अभी हमारा रेयर है किसके ऊपर, 1 पे, 4 इंडेक्स पे है, रेयर 4 पे है, फ्रंट 1 पे, फ्रंट 0 पे है, फ्रंट 0 पे, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डेल नहीं किया, डायनामिक 11 ठीक है। जनरल बात कर रहा तो अच्छा, अभी अच्छा। हम ना एक चीज करते हैं
डेल क्यू, ठीक है, और हम यहाँ पर अपना ये तीनों चीजें हमने देनी होती है, ठीक है। अच्छा, तो चलो अजान ब्रेक। तो अब हमारी कंडीशंस है, ठीक है। अब हमने किया डेल क्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब हमारा क्या है, फ्रंट यहाँ पर था, ठीक है। अभी तो अब यहाँ पर खत्म हो गया और हमारा फ्रंट आ गया किधर, इस जगह पे 1 के ऊपर। फ्रंट हमारा आ गया 1 के ऊपर, ठीक है। अब हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा है रेयर, अगर ए के बाद में वो क्या है, फ्रंट -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यानी अभी उसमें जगह है पड़ी, हमारी कंडीशन है पड़ी। लीड किया। हाँ, अब हमारी इंडेक्स आ गया, फ्रंट आ गया हमारा 1 के पे। ऊपर, और रेयर हमारा अभी भी 4 4 के पे है। ऊपर है, ठीक है। तो ना अब हमारी ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और हमारा रेयर 0 पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐड क्यू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर करते हैं ऐड क्यू, ठीक है। हमने ऐड क्यू किया, हमने ना यहाँ पर ना 6 रखा, ठीक है। हमारी अब ये कंडीशन चलेगी, ये वाली, ठीक है। मैक्स -1 है क्योंकि ये 0 पे चला जाएगा। तो हमारा अब क्या होगा, ये चलने के बाद हमारी यहाँ पर आ गई 6। इसको ना हम चेक कर लेते हैं कि ना हमारा जो क्यू है उसके ना 0 इंडेक्स पे 6 आ गया। वो हम चेक करने का ये तरीका है, हम ना प्रिंट करा के देख लेते हैं। एफ %i, ठीक है, और हमारा ये हो गया ARR। 0 इंडेक्स चेक करना है ना हमें कि 0 इंडेक्स पे क्या है। अब देखते हैं कि 0 इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू आती है। अब हमारा ये देखो 6 आ गया, इसका मतलब है हमारे 0 इंडेक्स पे 6 आ चुका है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो ये कंडीशन है ये तो हमारी सही होगी, और ये भी हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ तक। और ये फ्रंट 0, ये तो हमने पहले ही चेक कर ली थी कि फ्रंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारी इस कंडीशन की बारी आती है, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो हमारा रेयर है वो किधर है, 0 पे, ठीक है। अब तब हम उसके अंदर एक और ऐड करने की कोशिश करते हैं, और फ्रंट हमारा कहाँ है, 1 पे। तो अब हम इसमें एक और ऐड करने की कोशिश करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो क्या होगा, इसमें हमारा यहाँ पर क्यू इज फुल, ठीक है। ये हमारी कंडीशन ऊपर वाली ये भी चेक हो गई। अब हमारी कोई और कंडीशन नहीं रही, ठीक है, इन ऐड क्यू की, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने डेल क्यू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं अपनी पहली कंडीशन, ठीक है। अभी कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। अब हम रन करके देखते हैं तो क्या होगा, तो हमें देगा क्या, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। पहली ये चेक, ठीक है। अब दूसरी कि अगर फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 हो जाए, ठीक है। तो अब हम पहले ये करते हैं कि इसके अंदर ऐड क्यू, ठीक है, और यहाँ पर 1 और ARR एड्रेस ऑफ फ्रंट, एड्रेस
और रेयर भेज दिया हमने, ठीक है। ये अब हमने क्या किया, 5 ऐड कर दी वैल्यूज उसके अंदर, 5 वैल्यूज ऐड होगी, ठीक है। और हमारा यहाँ पर अब 5 वैल्यूज ऐड होगी, यहाँ से समझो कि यहाँ पर अब घूमते हमारा किधर है, रेयर यहाँ पर है, रेयर 4 पे, ठीक है, फ्रंट 1 0। फ्रंट 0 पे, ठीक है। अब हम ना एक काम करते हैं कि ना अपना जो हमारा वो है ना, हाँ, इसको डेल क्यू के फंक्शन को 2 दफा चला देते हैं। इससे क्या होगा, जो ना हमारे 2 इंडेक्स है ना, वो हो गए फ्रंट हमारे हमारा खाली, 2 पे चल जाएगा। वो हमारे अभी ना हमने ना इसको खाली कर, ठीक है। ये 2 जगह हमने खाली बना दी, ठीक है। और हमारा फ्रंट किधर चला गया, 2 पे इस जगह पे आ गया, ठीक है। हम ना अपने रेयर को ना ले जाते हैं किधर, 1 0 पे। रेयर को ले जाते हैं 1 पे, रेयर आ गया हमारा 1 पे, ठीक है। वो कैसे है? 2 दफा हमने, ये देखो अब यहाँ जगह है 3, ठीक है, 2 दफा दोबारा यहाँ चला दिया। यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा फ्रंट कहाँ है, इधर है, ठीक है। तो अब हम फ्रंट पे क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फ्रंट तो भी हमारा 2 पे ही रह रहा है ना। जी भाई, ये देखो ना, अब हमारा यहाँ पर आ चुका है 6 और 7, ठीक है। अब ना हमने अभी चेक करनी है ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम इसको अभी हमने मैक्स -1 पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, मजीद डेल करेंगे। 3 दफा डेल करते हैं, ठीक है। 3 दफा डेल किया, तो अब हमारा क्या हुआ, फ्रंट 4 पे पहले चला ये गया। निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, ठीक है। अब हमारा इधर आ जाए, ठीक है। अब अगर हम एक और दफा चेक कर लेते हैं कि ना हमारा यहाँ पर पहुंचता है 0 इंडेक्स पे, अभी हमारे 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 6, ठीक है, 6 है ना। तो देखते हैं ये हमें प्रिंट करके दिखाता है 6 या नहीं। तो यहाँ हमारा हो गया ये, और ये अब हमारा क्या, हमें रिजल्ट देना चाहिए इसको, 6, 6 आ गया 6, ठीक है। हमारी मतलब ये कंडीशन भी मुझे इस कंडीशन की प्रूव हो समझ गई। नहीं आई। तूने कहा कि जब हमारा फ्रंट 4 पे हो तो क्या होना चाहिए? फ्रंट 4 पे है, तो हमारा फ्रंट पहुंच जाएगा 0 पे, 0। ठीक है, 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है ना, 4 से 0 पे, ठीक है, यूं क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये हमारा तो जब सर्कल उसे का। डेल करेंगे तो वो 6 डेल हो जाएगा। हाँ, ये 6 अब हमारा ये खत्म हो गया ना, 6 डेल हो गया, अब हमारा किधर आ गया, 1 के ऊपर आ गया, ठीक है, क्लियर। अब जब देखो, और हमारा जो है, अल्लाह भला करे, जो अगर हम एक और दफा, अगर अब हमें ये चेक करना है, हमारा अभी हमें पता है जो हमारा जो रेयर है वो हमारा है 1 के ऊपर, ठीक है। तो ना अब हम ना एक और दफा डेल कर देते हैं यहाँ से, एक मिनट एक मिनट, रेयर 1 पे क्यों है? रेयर तो 0 पे था। रेयर पे यूं रेयर है, तो मूव ही नहीं कर रहे। रेयर यूं है कि ये देखो, जब हमने यहाँ पर डेल की थी 2 वैल्यूज, ठीक है, तो हम यहाँ पर रेयर को जब लेके आए थे ना, आगे इंक्रीज करके आए थे, ये देखो यहाँ पर अभी समझो कि अभी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, रेयर। अगर हम एक और दफा डेल करते हैं, ठीक है, अब हमारा 7 भी निकल गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ना प्रिंट एफ रेयर, अब क्या होगा जब ये होगा ना, तो फ्रंट और रेयर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा कितना है, 0 के ऊपर, और फ्रंट हमारा है 1 के ऊपर, जब ये हुआ तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट और रेयर की क्या वैल्यू है, रेयर
ठीक है, जब इसको रन किया -1 और -1, ठीक है, तो मतलब हमारी ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ये था हमारा सर्कुलर क्यूब। अब हम ना कंडीशंस चेक हो गई, सब कुछ हो गया। अब ना हम इसे एक दफा स्ट्रक्चर के थ्रू बना रहे हैं। इसको एक दफा स्ट्रक्चर के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो अब हम यहाँ पर मैक्स और यहाँ पर हम करते हैं रेयर। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ जाते हैं। सर्कुलर क्यू, और यहाँ हमने बना दिया अपना क्यू का एक वेरिएबल। हम यहाँ पर अब पहले अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट सी क्यू फंक्शन बना लेते हैं। एक उसके पास करेंगे सर्कुलर क्यू अच्छा, तो अब ये init cq का फंक्शन बन गया हमारा। यहाँ से भी हम स्ट्रक्चर क्यू, यहाँ पर हम सिस्टम देख शादी वो जितनी कॉल्स आई है ना यार यूट्यूब में इसमें वही सिर्फ पासवर्ड ऐसे ओके
और ये अब हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। स्ट्रक्चर के थ्रू क्योंकि वो कमाल है। और ये हमारा क्यू चल चुका है। यहाँ भी मसला ये आया है कि यहाँ पर हमने इनिट क्यों नहीं किया, तो हम यहाँ इनिट सीक्यू करते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो कुछ कर देते हैं और अब ये बिल्कुल सही चलेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर गलती हो गई। और अब ये बिल्कुल सही चल गया। यही था सर्कुलर क्यू। अब कोशिश मैं ये कल करूँगा कि ना, अभी कोशिश करूँगा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी आपको लिंक पहुँच जाए, और ये जो कोड है सारा इस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के।